वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ डेसिमल, जिसमें हम आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स। तो डेसिमल्स होते क्या हैं? डेसिमल नंबर जो होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शनल वेट्स। फ्रैक्शनल वेट्स ऐसे बोलते हैं आप 2 kg 3 kg। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 2.5 kg है या 3.5 kg है, तो वहाँ पे आपका फ्रैक्शनल वेट्स जो होते हैं वहाँ पे हमें डेसिमल नंबर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे 2.5 kg को आप बोलते हैं 2.5 kg, ठीक है। 3.5 kg बोलोगे तो 3.5 kg। उसी तरह जो फ्रैक्शनल टेम्परेचर होते हैं, बोलते हैं ना 37.5 डिग्री सेल्सियस है, आपका फीवर 102.5 डिग्री है, वहाँ पे भी डेसिमल्स का यूज़ होता है। वो जो प्राइस होते हैं कुछ चीज़ों के, वहाँ पे भी डेसिमल्स का यूज़ होता है। जैसे किसी का कॉस्ट होता है 10 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। तो ये आपके एवरेज स्कोर निकालने हो, इंटरेस्ट रेट निकालने हो, टैक्स वगैरह हो, डिस्काउंट हो, जहाँ ऐसी कोई भी क्वांटिटीज़ हो, तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। किसका? डेसिमल्स का। डेसिमल्स आपको पता है डेसिमल किसको बोलते हैं? डेसिमल नंबर आपके इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये 7.2 2.93, ठीक है। ये आपके कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल नंबर, जिसमें ये डेसिमल मीन पॉइंट का यूज़ किया जाता है। अब डेसिमल नंबर देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 9.4, तो उसमें क्या होता है, ये नंबर आपको इसमें जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो पॉइंट से पहले नंबर होता है उसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। याद रखिए, पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, जो डिजिट होता है लेफ्ट साइड में पहले होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या इंटीजर पार्ट, ठीक है। और जो डिजिट होता है आपका डेसिमल पॉइंट के राइट में, उसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट ऑफ दैट नंबर। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इंटीजर्स को, होल नंबर्स को, रैशनल नंबर कैसे हम शो कर सकते हैं, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। उनकी एडिशन भी की थी, सब्ट्रैक्शन भी की है, मल्टीप्लिकेशन भी शो की है नंबर लाइन पे। लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम डेसिमल्स को, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था 9.4, ठीक है। आपको पता 9.4 जो है वो 9 और 10 के बीच में आता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 9.4 कौन सा है? देखिए, सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो 4 है वो किस में आ रहा है। आपका जो 4 होता है वो किसके बीच में आता है? 1 से लेके 10 के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना होता है, 9 और 10 को के बीच में कितनी लाइन्स आ जाती हैं? 10 लाइन्स आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें फिर जब ये डिवाइड कर देते हो, उसमें आपने फोर्थ नंबर जहाँ पे होगा, देखिए 9.1 9.2 9.3 9.4, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है 9.4 की। ये तो था अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर हो, ठीक है। तो फिर आपने उस टाइम पे उस नंबर के देखना है कि वो कहाँ पे लाई करता है। 0 से 10 के बीच में लाई करता है, जहाँ 0 से लेके 100 के बीच में लाई करता है, किस में लाई करता है। तो वहाँ पे आपके 9.4 में एक ही नंबर था डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर हैं, तो ये आपके 0 से 10 के बीच में नहीं आ रहा, ये 0 से लेके 100 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे केस में एक चीज़ तो पता है हमें, ठीक है, कि ये कहाँ पे आ रही है? 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में है ना ये नंबर आपका। 3.47 जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में है, कहने का मतलब यहीं पे कहीं है। अब आपने 3 और 4 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? यस, इस तरह से। जैसे वहाँ पे हमने 1 2 3 लिया था, आपने यहाँ पे क्या लेना है, क्योंकि 47 है, आपको उसको 47 रीड नहीं करते हैं, आप इसको 47 ही रीड करना है। लेकिन ये किसके बीच में आ रहा है? 0 से 100 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लेना है? 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसमें लेंगे तो आपका 47 कहाँ पे आएगा? वो भी यहाँ पे 40 और 50 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? 40 और 50 को भी 10 में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ पे आपका 47 आएगा आपने वहीं पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे आपको 47 आया, यहाँ पे आपने एरो लगा दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन जो है, जो डिवीज़न है आपकी नंबर की, पहले देखिए ये था आपका 47, तो इसलिए हमने 10 20 में इसको डिवाइड कर दिया, टेंस के रेंज में था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी 47 40 और 50 के बीच में आ रहा, तो उसको भी 1 2 में डिवाइड करना पड़ा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट के बाद कौन कितने डिजिट हैं, 1 हैं 2 हैं 3 हैं, उसी के बेसिस पे आपने क्या करना होता है? रिप्रेजेंटेशन करनी होती है आपके डेसिमल नंबर की। नेक्स्ट आपका है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। तो प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो डेसिमल्स की? इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू
चार्ट दिखाया गया है डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता है, ये आपका बीच में होता है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, उसके इस साइड जो नंबर होता है वो आपका होल पार्ट होता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, और जो इस साइड होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे होता है वंस, जिसको अभी यूनिट भी बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वंस नहीं आता, यहाँ पे टेंथ्स। देखिए कितना डिफरेंस हो गया, टेंथ्स नहीं है, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स। अब इनके मीनिंग क्या है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। यूनिट्स, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब प्लेस वैल्यू जो फाइंड करते हो आप किसी नंबर की, मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ। 100 पे होता है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। 1000 पे होता तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, टेंथ्स का मतलब होता है 1/10, 100 का मतलब होता है 1/100, 1000 का मतलब होता है 1/1000। ठीक है, जब आपने ऐसे नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो आपने इन्हीं नंबर से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए 4.748। ठीक है, आपने यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू बतानी, कैसे पता चलेगी, 4 आपको देखिए होल पार्ट में कहाँ पे, फर्स्ट नंबर यूनिट प्लेस है इसका, ये आ गई यूनिट प्लेस, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड है ये डेसिमल पार्ट है 7 का हमने बताया था। यहाँ पे क्या होगा, शुरू कहाँ से होता है, टेंथ से, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 7 × 1/10, मीन्स ये आपका आ गया 7/10। 7/10 को कैसे लिखते हैं, 0.7। नेक्स्ट नंबर था आपका 4 आपका है हंड्रेड के लिए मैंने बताया था 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 100 पे क्या है आपका 4, तो ये आप करोगे 4 × 1/100, ये आपका आ गया 4/100। लेकिन 4/100 को आप कैसे लिखते हो, 0.04, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट आपका लास्ट नंबर है 8 की पोजीशन है थाउजेंड्स। ठीक है, 1000 के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/1000 के साथ। तो जब आप 8 को करोगे 1/1000 के साथ तो ये आपका आएगा 8/1000, तो इसको पॉइंट में कर देंगे 0.008। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स की। उसी तरह यहाँ पे टेबल दिया गया आपको, देखिए आपको एक पार्ट कर लेते हैं जिससे कुछ समझ आ जाए। यहाँ पे पूछा है कि इस नंबर का टेंस क्या है, टेंस पोजीशन क्या है। देखिए यहाँ पे सिर्फ वंस पोजीशन है, यूनिट पोजीशन है, टेंस 100 वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया टेंस पोजीशन पे, लेकिन वंस पोजीशन पे, यूनिट पोजीशन पे क्या है आपका 7 है, टेंथ की पोजीशन पे आपका 8 है, 100 की पोजीशन पे आपका 4 है, और 1000 की पोजीशन पे आपका 3 है। तो इसको आप रीड कैसे करते हो, नंबर को लिखा हुआ कैसे लिखना है, 7.843। ठीक है, रीड भी ऐसे ही करते हैं, कभी भी हम इसे 843 नहीं बोलते, हर एक नंबर को सेपरेटली बोलना है। एक पार्ट हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये यूनिट होता है, ये आपका टेंस होता है, तो टेंस पे क्या है आपका 1, यूनिट पे क्या है आपका 4, टेंथ पे है आपका 9, 100 पे आपका 2, और 1000 पे है आपका 6। नंबर कैसे लिखोगे, ये आपका नंबर आपका है पहले 14, फिर उसके बाद है आपका 0.9, 14.926 वर्ड में लिखना है। ठीक है, उसी तरह आपका यहाँ पे देखिए टेंस पे यहाँ पे नंबर है नहीं है, वो 0 आएगा। वंस पे आपका यूनिट पे कौन सा है, 1 है, टेंथ पे 4, 100 पे आपका 0, वो ये 3, तो आप इसको कैसे लिखोगे 1.403। इसको कैसे लिखना है 1.403 वर्ड्स में लिखना है। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर आपको डेसिमल नंबर में निकालनी हो क्या प्लेस वैल्यू, जैसे देखिए अंडरलाइन की निकालनी है, 2 कौन सी पोजीशन पे है, यूनिट, तो यूनिट है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 0 कौन सी पोजीशन पे है, 100, मीन्स आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है 1/100 का, लेकिन 0 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो वो हमारा क्या बन जाता है, 0। अब आप यहाँ पे देखिए 6 की कौन सी पोजीशन है, 10th, मीन्स 6 × 1/10, 6/10 अगर आएगा वो आपका हो जाता है 0.6। 2 कौन सी पोजीशन पे है, 1000, तो 2 × 1/1000। अब पॉइंट कितने के बाद आया, 3 नंबर के बाद, 0.00 फिर 2 आपका। इस तरह से आपने इनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। अगर आपको डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए तो आपको कैसे वहाँ पे करनी होती, कैसे शो करनी है। डेसिमल फॉर्म जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने के आपके 2 वे हैं, एक होती है आपकी फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, दूसरी होती है डेसिमल एक्सपेंशन। और
फ्रैक्शनल और डेसिमल में क्या डिफरेंस है देखिए, जैसे आपका नंबर है 4.748, इसको जब हम ब्रेक करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ये आएगा 4 प्लस 0.7 प्लस 0.04 प्लस 0.008, इस तरह से ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन है। और जब इसी नंबर को हम लिखते हैं 4 प्लस इसकी पोजीशन वैल्यू 7/10, 4 की पोजीशन वैल्यू 4/100, 8 की प्लेस वैल्यू 8/1000, तो ये आपकी फ्रैक्शन के लिए, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये डेसिमल की फॉर्म में है, इसलिए इसे डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शनल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं डेसिमल्स की। नेक्स्ट आपका है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग कैसे होती है डेसिमल्स की। ठीक है, अगर डेसिमल्स को आपने लिखना हो ऑर्डर में तो उनके मैग्नीट्यूड जो है उनको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, कंपेरिजन जो हो डेसिमल नंबर की वो हेल्प करती है हमें बहुत सारी सिचुएशन में। जैसे एग्जांपल है, हम फाइंड कर सकते हैं कौन विनर है रेस में, जस्ट आपका उनका टाइम देखना है कि कितने टाइम में उन्होंने फिनिश किया है रेस। सिमिलरली अगर हम वेट कंपेयर करें तो हम फाइंड कर सकते हैं किसका वेट जो है लाइट है, किसका वेट जो है हैवी है। ठीक है, डेसिमल नंबर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक लाइक डेसिमल, एक अनलाइक डेसिमल। तो सबसे पहले आपके लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल जिनका सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। मीन्स जिसके डैश पॉइंट के बाद नंबर सेम होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? लाइक डेसिमल्स। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, यही ले लीजिए, ये 9 है, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट जो है इक्वल है दोनों केस में, तो ये आपस में क्या है? लाइक डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब आपने इनको कंपेरिजन कैसे होता है? कंपेरिजन करने के लिए आपको जैसे यहाँ पे टेबल दे गया है, यहाँ पे देखिए 9 सेम है, 5 सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, लेकिन जो आपका 100th प्लेस के नंबर हैं और जो आपके 1000 प्लेस के नंबर हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर दोनों में से बड़ा है, ऊपर वाला कि छोटा वाला। ठीक है, कंपेयर करने के लिए स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले डेसिमल नंबर जो हो उसे लिखना है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में, फिर कंपेयर करने हैं डिजिट्स जो हैं कहाँ से? फ्रॉम द लेफ़्ट से कंपेयर करना शुरू करना है। ठीक है, डेसिमल नंबर जैसे आपको ये 9.513 और 9.51, देखिए यहाँ पे कितने थे डिजिट थे पॉइंट के बाद? 1 2 3, यहाँ पे कितने? 1 2, नंबर डिजिट्स इक्वल नहीं है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। तो अगर हमने अनलाइक डेसिमल्स को क्या बनाना हो, लाइक डेसिमल बनाना हो, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या करना है? जस्ट ऐड कर देना है जीरो कहाँ पे? डेसिमल पार्ट के लास्ट में। जैसे ये आपका नंबर था 9.513, दूसरा था 9.51, तो 51 के साथ ज़ीरो लगा देना है, ये लगा दिया ज़ीरो। तो अब ये दोनों नंबर क्या बन गए? लाइक डेसिमल बन गए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कितने डिजिट हैं? 3 हैं, इसमें भी कितने डिजिट हैं? 3 हैं। और यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये 513 है, ये 510 है, इतना कंपेरिजन तो पता चल जाता है, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा है। नेक्स्ट आपका है इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं? जब कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल प्लेसेस वैल्यू जो होती हैं, जो भी फिगर रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो सेम हो तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। जैसे यहाँ पे देखिए 0.7 है, 0.70 है, 0.700 है, इसके बाद देखिए ज़ीरो ये खुद से ही लगाए गए हैं। ठीक है, हमने बोला था ना कि अनलाइक को लाइक बनाने के लिए, ये तो खुद है, नहीं लगाओगे तब भी सेम वैल्यू आएगी आपकी। तो ये सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। 7 10 सा 70 होता है, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 आएगा, ये आपस में क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। नेक्स्ट आपका है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं डेसिमल्स को। राउंड ऑफ करने के लिए जैसे आपको देखिए अगर बहुत ज़्यादा डिजिट हो 1 2 3, अगर आपने राउंड ऑफ करना है कहाँ पे करना है? आपने 10th पे करना है, आपने 100th पे करना है, जहाँ आपको 1000 पे, कहाँ पे आपने राउंड करना है वो आपने डिसाइड करना पड़ता है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है? जैसे कि यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया, ये डेसिमल नंबर है और डिजिट जो है 10th प्लेस पे कितना है? 7 है, वो क्या है आपका? ग्रेटर देन 5 है। जब भी आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आप उसको राउंड ऑफ करके एक नंबर यहाँ पे ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे बन गया आपका 6 ग्राम। ये 0.00 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, राउंड ऑफ करके सीधा डायरेक्टली आ जाता है 6 ग्राम, क्योंकि इसमें आपने राउंड ऑफ करना होता है होल नंबर में। अब यहाँ पे देखिए 6.2, लेकिन 2 जो है वो आपका 5 से छोटा है, ना तो 5 के इक्वल हो, या 5 से छोटा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसलिए आपने क्या करना है? ये जो नंबर है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आगे से 6 लिख दिया। जैसे 7.1, आपने यहाँ पे देखा 1 जो है आपका 5 से छोटा है, तो सिंपली इस नंबर को नहीं लिखना, आप लिखोगे 7 ग्राम। ये आप कर रहे हो कहाँ पे? राउंड कर रहे हो 10th प्लेस पे। अगर आपने करना है
100th प्लेस पे राउंड ऑफ। 100 प्लेस कहाँ पे आपका 3। तो आपने क्या करना है, 3 को देखना है। 3 जो है आपका क्या है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं होगा, आपका 5.7 आ जाएगा। 4 जो है वो भी लेस देन 5 है, सिंपली 6.2 आएगा। लेकिन 7 जो है आपका बड़ा है 5 से, तो इसलिए एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है, 7.2 आ जाएगा। ये आपका आ गया 7.2 ग्राम। ठीक है। उसी तरह अगर आपको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना हो, ठीक है, तो ये देखिए उसके लिए क्या करना है, आपने इस नंबर को देखा 6 आपका ग्रेटर देन 5 है, तो एक नंबर यहाँ पे ऐड हो गया, आपका आ गया 5.74। ठीक है, 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए मैंने बोला 5 के इक्वल है, ठीक है, तो तब भी ऐड हो जाता है। जहाँ तो 5 के इक्वल होना चाहिए, जहाँ 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जब आपका एक नंबर इधर ऐड हो जाएगा 6.25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आया। यहाँ पे भी देखिए 8 है, ये भी 5 से बड़ा है, एक नंबर यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 7.18। ठीक है, तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स को। नेक्स्ट आप ऐड कैसे करते हो डेसिमल। जो एडिंग होती है डेसिमल्स की, वो एक कंसेप्ट है जो बड़ी बार अप्लाई किया जाता है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, जब हम बिल वगैरह ले लेते हैं ग्रॉसरी से, हम जाते हैं सुपर मार्केट में, वहाँ पे प्राइसेस जो होते हैं हमेशा डेसिमल नंबर्स में होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, ऐड किया जाता है। वहाँ पे तो आपका कंप्यूटर का बिल निकलता है। ठीक है, तो आपने ऐड कैसे करना है डेसिमल्स को, उसके लिए भी आपके पास रूल हैं। करना क्या है, कन्वर्ट करना है सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में। ठीक है, मीन्स उनके जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं वो सारे सेम होने चाहिए, अगर ज़रूरी है तो। राइट कीजिए डेसिमल को डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में, ऐड कीजिए डेसिमल्स को होल नंबर्स के लिए, और प्लेस कीजिए डेसिमल पॉइंट को आंसर में। देखिए इतना ज़्यादा करने की वो नहीं है, जैसे आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या था 9.51। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे 4.748, ये आपका आ गया 4.748। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 यहाँ पे आ जाता है, पॉइंट वहाँ पे लगा देते हैं, 748 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, उसके आगे पीछे जो भी लेफ्ट राइट में नंबर है वो वैसे ही लिखने। जैसे यहाँ पे 12.7, पॉइंट के बाद है 7, उससे पहले है 12। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, ये 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 1 आपका 5 हो गया, 7 और 5 12, 7 19, 1 बच गया, वो कैरी यहाँ पे होगा, 9 और 1 10, और 4 14, और 2 16, 6 आ गया, 1 यहाँ पे आया, 1 और 1 आपका हो गया 2। इस तरह से आपने एडिशन करनी है डेसिमल नंबर्स की। जो आपको लाइक फ्रैक्शन बोर्ड के लिए बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो है उसके 3 डिजिट, तो यहाँ पे आप 3 डिजिट के लिए 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने इसी तरह से इनकी एडिशन करनी है। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टी कौन सी होती है एडिशन ऑफ डेसिमल्स में। प्रॉपर्टी सबसे पहले है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मीन्स 0 आपका यहाँ पे भी एडिटिव आइडेंटिटी है। डेसिमल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो, सेम टू सेम आपको नंबर वैसा ही मिल जाता है। दूसरी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर आपका सेम आता है। चाहे नंबर को लेफ्ट राइट से करो, राइट लेफ्ट से करो, आंसर जो है सेम आता है। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करके फिर थर्ड वाले में ऐड करो, चाहे आप लास्ट वाले 2 नंबर को ऐड करके फर्स्ट वाले में ऐड करो, आंसर हमेशा क्या आता है आपका सेम आता है। ये तो हमने ऑलरेडी इंटीजर्स होल नंबर में भी ये प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपने इस तरह से डेसिमल चार्ट जो है वहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं, क्या करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 3.719 और एक नंबर है आपके पास 1.7, तो 1.7 आपने सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी इधर नंबर हो इधर नंबर हो, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जो नंबर इस साइड है वो इस साइड लिख दीजिए, जो नंबर इस साइड है उसको इस साइड लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 का 9 आएगा, 1 का 1, 7 में से 7 0, और 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो डेसिमल नंबर्स की। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी भी दी गई है सब्ट्रैक्शन की डेसिमल्स की। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो 0 को डेसिमल नंबर से, तो आपको सेम नंबर वापस मिल जाता है। अगर आप डेसिमल को खुद में से ही सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 0 मिल जाता है। दो तो नेचुरली होगा, किसी सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं हम डेसिमल का फ्रैक्शन में। तो ये बहुत इजी है, ये हमने ऑलरेडी किया है। जैसे आपके पास अगर नंबर है 12.75, जैसे कि यहाँ पे दिए गया, आपने क्या करना है 1275, फिर आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा दीजिए और साथ में पॉइंट का आ जाता है 1।
इस तरह से हमें बाकी आप इसको सिंपल कर सकते हो जितना डिवाइड करके करना चाहो, लेकिन इस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ 7.9 एक नंबर है, इसको भी क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट में करना है, तो आपने क्या लिखना है, पॉइंट हटा दीजिए 79, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, एक नंबर था, पॉइंट का 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल को फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है कन्वर्ट कैसे कर सकते हो फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक तो डिवाइड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 3 को डिवाइड कर रहे हो 8 से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आप 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, लेकिन 3 बहुत छोटा होता है, उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है। 10 हो गया, अब डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 6 आ गया, पॉइंट का फिर से 0 आ जाता है, 8 7 56, 4 आ गया, फिर से पॉइंट का आपका 0 आ जाता है, फिर 8 5 40। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, डेसिमल नंबर्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिंपली 100 की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म में, ये 0 वाला नंबर, ऐसे केस में क्या करना, आपने देखना, काउंट करने हैं 0 1 2 3, कितने नंबर हैं 1 2 3, तो आपने 3 ये नंबर जो थे इनके बाद लगा दिया पॉइंट, ठीक है, 1 का पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे आपने लगा देना 0, ठीक है। जैसे आपका ये नंबर है 375, कितने थे 0 3, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 375 के पहले आपने पॉइंट लगा देना, आगे 0 लगा देना। इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को डेसिमल्स में। तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी कौन से चैप्टर के, डेसिमल नंबर्स की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।